छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी फरियादी हरलाल यादव के द्वारा कि उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। हत्या की जो प्रमुख वजह है, वो जो आरोपी है वो महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास काफ़ी समय से कर रहा था और उस दिन भी उसको यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो महिला राजी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसके साथ वो संबंध बना पाएगा। 6 फरवरी की रात गुलगंज में महिला की हत्या और बच्चों को घायल करने वाले मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मृतका की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसके पति का खास दोस्त है। दरअसल ये घटना 6 फरवरी की रात को तब घटित हुई जब मृतका गीता यादव के पति के खास दोस्त ने उसके पति को दारू पार्टी करने के लिए बुलाया। उसने कहा कि मैंने नया ट्रैक्टर लिया है, मैं इसकी पार्टी दूंगा। खेत पर चल रही इस पार्टी में जमकर शराब पी और पिलाई गई। उसके बाद कोई बहाना बनाकर आरोपी वहां से गायब हो गया। मामला की जानकारी पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और गुलगंज के थाना प्रभारी आशुतोष सूत्री ने दी है। शराब पीने के बाद उक्त आरोपी सीधा गीता यादव के घर पहुंच गया। गीता अपने 2 बच्चों, 8 माह की बेटी और 4 वर्ष के बेटे के साथ घर पर ही थी। उसने गीता पर बलात्कार करने की कोशिश शुरू कर दी। गीता ने जमकर इसका विरोध किया और इससे नाराज होकर आरोपी ने गीता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और जब बच्चे शोर मचाने लगे और रोने लगे तो आरोपी ने आंगन में पड़े हंसिये से पहले बेटी के गले पर वार किया, उसके बाद उसके बेटे पर। दोनों को घायल अवस्था और गीता यादव को मृत अवस्था में छोड़कर उक्त आरोपी वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहले 302 और 307 की धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, लेकिन धीरे धीरे साक्ष्यों के आधार पर और आरोपी को संदेह के आधार पर हिरासत में लेने के बाद इसके शरीर पर खरोच व अन्य कई ऐसे निशान मिले जो ये पुष्टि कर रहे थे कि गीता यादव का बलात्कार करने की कोशिश की गई है या उसका बलात्कार किया गया है और उक्त आरोपी ने ही ऐसा किया है। कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के अनुसार उसकी बहुत दिनों से बुरी नज़र गीता यादव पर थी और वह उस रात सफल होने के लिए वहां पहुंचा। अपने मंसूबों को अंजाम में पहुंचाने के लिए उसने पहले उसके पति को शराब पिलाई और वो उसके घर जाकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। जब गीता ने ज़्यादा विरोध किया तो उसने उसका गला घोंट दिया और बाद में बच्चों को चुप कराने के लिए उन पर भी हमला किया है। छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पे फरियादी हरलाल यादव के द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी पे हमला हुआ है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पे पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया और जितने भी भौतिक साक्ष्य थे और टेक्निकल साक्ष्य थे सभी को एकत्रित करना चालू किया। FIR जो थी 302-307 में अज्ञात लोगों के विरुद्ध थी और इसमें 376 की धारा का भी इजाफा हुआ था। इसमें जो आरोपी है उसको आज अभिरक्षा में लिया गया है और ये पूर्व से ही जो मृतका का पति है उसका अच्छा जानकार था, अच्छा मित्र था और कहीं ना कहीं उससे संबंध बनाना चाहता था और अवैध संबंध बनाने के प्रयास में ही इस घटना को उसने अंजाम दिया। सर, बच्चों पे भी हमला हुआ था, क्या कारण है? जी, इसमें बच्चों पे हमला हुआ था क्योंकि वो घटना दिनांक और घटना समय के आसपास ही थे और उनको ये डर था कि कहीं किसी को आवाज़ देके बुला ना ले, तो उन पे भी हमला किया। पर जैसे ही उसको लगा स्थिति परिस्थितियाँ उसके संयम से या नियंत्रण से बाहर जा रही हैं तो वो वापस से घटनास्थल से फरार हो गया। घटना के दिन उसके घर कैसे पहुंच गया? घटना दिनांक को वो जो मृतका का पति है उसके साथ ही बैठकर एक ट्रैक्टर खरीदा गया था, उसकी एक पार्टी वो कर रहा था। उसमें कुछ बहाना बता के वो कुछ समय के लिए निकल के आया, जहाँ पे वो जो मृतका है उसके घर पर आया, वहाँ पे छत के रास्ते से नीचे उतर के आया, प्रयास किया और जैसे ही स्थितियाँ बिगड़ी तो वहाँ से इस घटना को अंजाम देके वापस भाग गया।